महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हृदय सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवा। सुकृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यासनंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री वर्ष काल की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी की अमृत रस धारा का श्रवण हेतु। तो आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा जो घर के पास में बहुत शोर हो रहा है, गणेश जी हैं तो वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है, तो आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस अगर आए तो क्षमा कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस आ सकती है क्योंकि बहुत तेज स्पीकर चल रहा है। हरिवंश। तो पिछली कथा में हम सबने सुना था, जो हरिवंश तजो भजो रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। अनन्यता, अनन्यता की सुंदर चर्चा आप सबने सुनी थी। जहाँ पे अन्य ना हो वो अनन्यता। अब देखिए 4 सूत्र हैं भक्ति के, नाम रूप लीला और धाम। भगवान के चारों समान हैं। कोई कहेगा कि अगर हम नाम जप करेंगे हमारी रचना राधा 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 हरिवंश 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 हमारी रचना अगर रटेगी तो हमको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, सारा रस हो जाएगा, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। तो वही कार्य भगवान का रूप भी करेगा, वही भगवान की लीला, वही भगवान का धाम भी करेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो नाम जप कर रहा है, नाम जप करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, गंदे आचरण करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, तो प्रभाव तो पड़ेगा पर बहुत धीमे पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल धीमे 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 पड़ेगा प्रभाव उसके ऊपर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो गंदे आचरण ही संग में कर रहा है। पर अगर कोई शुद्ध आचरण कर रहा है और नाम जप भी कर रहा है तो क्या होगा? उसका मन भी शुद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो हर चीज का अधिकारी बन जाएगा। नाम जप की इतनी महिमा है।
यही महिमा रूप की भी है। अगर आप भगवान का रूप, भगवान का सिर्फ दर्शन मात्र कर रहे हैं, भगवान हमें राधा वल्लभ जी हो गए, राधा वल्लभ जी का अगर आप दर्शन कर रहे हैं रोज, सिर्फ राधा वल्लभ जी का दर्शन मात्र से जो प्रेम आपका भगवान का नाम जप करके प्रकाशित हो गया, वही भगवान का दर्शन करने से प्रकाशित हो जाएगा। फिर होगी भगवान की लीला, ये 84 जी भगवान की लीलाएं तो हैं। रात समय दौरस लंपट सुरत द्रुज जया जुत अतिपूल श्रम वारिज धन बिंदु बदन पर भूषण अंगई अंग विपुल। तो ये भगवान की लीला है 84 जी। अब 84 जी का अगर हम गान करते हैं भगवान की लीला, तो वो ही रस मिलेगा जो नाम से और रूप से मिलेगा। और इसी प्रकार धाम भी सर्व सामर्थ्यशाली है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे भगवान होंगे वहाँ पे भगवान का धाम उपस्थित होगा, जहाँ पे धाम होगा वहाँ पे भगवान उपस्थित होगा। यही वृंदावन धाम है। अगर सिर्फ कोई व्यक्ति वृंदावन धाम का वास ग्रहण करता है, सिर्फ वृंदावन का अनन्य होकर वृंदावन का ठौर ग्रहण करता है, सिर्फ ठौर, और कोई गंदे आचरण नहीं करता, बस वृंदावन में निवास करता है, तो उससे भी उसकी वही गति होगी जो नाम जापक की होगी, जो रूप दर्शन वाले की होगी, जो लीला चिंतन वाले की होगी। वो सेम दशा चारों की होगी। जैसे कि रुमाल होता है, रुमाल के 4 कोने होते हैं, अगर एक कोने को पकड़ के हम घसीटेंगे तो पूरा रुमाल हमारे हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान की साधना है, भगवान की जो उपासना है, उसके 4 कोने हैं, नाम रूप लीला और धाम। चारों में से एक को पकड़ खींचेंगे तो भगवान हमारे पास आ जाएंगे। नाम पकड़ लीजिए, रूप लीला या धाम में से कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, अपनी गुरु आज्ञा पे रहिए, और जिसमें आपका मन लगता है, जिस भी चीज में जो संभव हो, नाम में मन लगता है, क्योंकि नाम अब कहेगा कोई, भाई हमने इतनी महिमा तो रूप की लीला की नहीं सुनी, धाम की भी इतनी महिमा सुनी, नाम की ज्यादा महिमा सुनी है। नाम की हमें इसलिए सुनेंगे ज्यादा क्योंकि नाम बहुत आसान है। अब आपको भगवान का दर्शन करना है, ठीक, तो भगवान का दर्शन करने के लिए आपको स्नान करना चाहिए। स्नान आप करके आए हो, आप शुद्ध अवस्था में हो, आपके सामने भगवान के विग्रह हो, तो आप दर्शन कर पाएंगे भगवान के। दूसरी, अगर आपको लीला गान करना है भगवान को, तो आपके पहले लीला के स्तोत्र हो, हर किसी का 84 तो होती नहीं है, 84 जी का परिचय भी नहीं है हर किसी को। दूसरी बात, 84 से गान करने से आपको शुद्धता अंदर होनी चाहिए, आप पात्र होने चाहिए। धाम वास भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए नाम जो होता है, नाम भगवान का इसलिए जो है बहुत आसान बताया गया है, क्योंकि इसको व्यक्ति हर किसी रूप में कर सकता है। रूप लीला और धाम ये भी वही मायने रखते हैं जितना नाम मायने रखता है, पर क्योंकि रूप लीला और धाम में कुछ बाउंडेशंस हैं। नाम आप हर समय कर सकते हो, हर समय आप नाम का चिंतन कर सकते हो। भगवान का रूप आप हर समय दर्शन नहीं कर सकते, भगवान शयन भी करेंगे, पट भी लगेगा भगवान का, पर नाम आप हर समय कर सकते हो, धाम आप हर समय कर सकते हो, लीला गान हर समय कर सकते हो। तो सबका कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट है, पर नाम सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। क्यों? क्योंकि नाम में पहली बात कोई आपको शुद्धता का विशेष ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये कलयुग है, मलेच्छों का युग है, इसमें मलेच्छ बड़ा वास करेंगे। कलयुग, मलेच्छ का मतलब जो लोग धर्म विरुद्ध होते हैं, धर्म विरुद्ध जो लोग होंगे वो कलयुग में वस्तुतः वास करेंगे ही करेंगे। जब यहाँ पे धर्म विरुद्ध लोग रह रहे हैं, तो हम कहाँ से रूप लीला और धाम में अपना मन लगा पाएंगे? इसलिए भगवान का नाम बड़ा सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और सेवक जी ने अपनी वाणी में पहले ही कहा, जाम गति बिरसे नहीं, मेरा 8 पहर में एक क्षण में भी इस नाम का मुझे विस्मरण ना हो, ऐसी कृपा करो हितजी महाराज। हरिवंश नाम की महिमा तो सेवक जी ने जो कही वो सब हम लोग जानते हैं। नाम बड़ा सामर्थ्यशाली है। चारों साधन हैं किसी भी साधन को, और हमको अपनी नीड पता होनी चाहिए, हम क्या है, हमारी नीड क्या है, क्या कर सकते हैं। हमको भगवान के रूप दर्शन में ज्यादा मन लग रहा है, भगवान के रूप को बस निहारते रहे, उसमें मेरा मन लग रहा है, या भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, भगवान की लीलाओं को गाने में, भगवान की कथाओं सुनने में मेरी रुचि है, कथा कहने में रुचि है, या मेरा भगवान के नाम में रुचि है, भगवान का नाम बड़ा मीठा लगता है, या भगवान का धाम। अब धाम जो है आखिरी में क्यों रखा गया? नाम, रूप, लीला और धाम, धाम आखिरी में क्यों रखा गया? क्योंकि ये अंतिम शरणागति है। ये अंतिम शरणागति इसलिए कि जो कहीं का भी लायक नहीं है वो धाम में बस निवास कर ले। वृंदावन में बसते कछऊ भजन नहीं हुए, रज तोड़ माथे लगे पीवे जमुना तोए। धाम जो वासी है, जो धाम का वास कर रहा है,
उसका तो स्वाभाविक भजन हो रहा है, स्वाभाविक भजन हो रहा है। वो नाम जब भी अगर नहीं करता है तो भी वो भगवान के लोक में जाएगा, उसकी वही गति होगी। गुरुदेव ने सत्संग में कही है कि जो व्यक्ति 24 घंटा पूरी जिंदगी, कोई नहीं कर सकता 24 घंटा नाम जप और पूरी जिंदगी करे, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी 24 घंटा सिर्फ नाम जप करता है तो उस व्यक्ति की जो गति होगी वही गति उस व्यक्ति की होगी जो सिर्फ वृंदावन में वास करता है। भजन तो करना दूर की बात है, वृंदावन में रह करके जो वृंदावन में सिर्फ वास करता है उसकी वो गति होगी जो गति एक 24 घंटा जिंदगी भर नाम जप करने वाले पुरुष की होगी। इतनी महिमा है धाम की। इसलिए तो भट्टी जी ने कही है, रे मन वृंदावे पिन निहार। और बहुत सुंदर बात जो कि वेदांतों का सार कह दी, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार, रे मन वृंदावे पिन निहार। क्या कह रहे हैं कि विपिन राज सीमा के बाद हरिहु को ना निहार। अगर भगवान भी खड़े हो वृंदावन की सीमा के बाहर तो उनको मत निहारो, इतने धाम के अनन्य हो गए। अब धाम के लिए लोग कैसे होता है, हमको धाम वास करना, तो धाम वास कैसे करते हैं? हाँ, धाम जा रहे हैं, धाम आ रहे हैं, हो तो रहा है हमारा धाम का वास ना। धाम का वास मतलब अखंडता का धाम का वास। ब्रजवासी जी, हम ब्रजवासी हैं, ऐसे मत कहिए लखन भैया, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे ब्रज के संत से हमारी दीक्षा हुई है, हम तो ब्रजवासी हैं। जिस क्षण हमारी दीक्षा होती है उस दिन हम लोग ब्रजवासी हो जाते हैं। प्रकट में नहीं है पर ऐसे तो है, अभी प्रकट में श्री जी कृपा पता नहीं जो कब कृपा करे। तो ब्रज का जो वास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वृंदावन की धूरी की इतनी महिमा है कि चादर शिव सनकादिक याचत। अब सोचिए, जिसकी याचना कर रहे हैं शिव सनकादिक, और शिव जी की महिमा आप अगर पढ़ेंगे शास्त्रों में या सनकादिक की महिमा पढ़ेंगे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है शिव सनकादिक, ऐसे कोई याचने वाला करने वाले लोग हैं, ये लोग याचना करने वाले नहीं, वरदान देने वाले लोग हैं। इसलिए तो कहते हैं जो लाडली जी की शरणागति में आता है, जो लाडली जी की शरणागति में आता है ना, वो खुद तो तरता ही है, वो दूसरों को ताड़ने वाला बन जाता है। मतलब जो दूसरों को ताड़ने वाला बन जाता है वो है लाडली जी का शरणागति। और शरणागति की बहुत महिमा है। सेवक जी ने जो कही ना, चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। चरण शरण बोला है अपने आप को, क्यों बोला है? शरणागत सेवक जी ने कही है कि सेवक बन के रहोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, और स्वामी बन के रहोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। शरणागत की बहुत, शरणागत को जो है नहीं भगवान के प्राप्ति के लिए कोई साधन करना होता है, न ही भगवान की प्राप्ति के लिए उसको कोई विशेष क्रिया करनी पड़ती है, वो तो स्वाभाविक भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने क्या कही है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कही है कि सर्व धर्म का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें हर प्रकार के पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। देखो, हमारे जो शरीर है ना, हम शरीर से पाप नहीं करते, हम मन से पाप करते हैं। मन ही तो प्रेरणा कर रहा है पाप करने की। शरीर ने तो तब शरीर ने थोड़ी ना हमसे कहती कि तुम पाप करो, ऐसे थोड़ी ना हमारा हाथ चल के आया था चलो थोड़ा पाप कर लेते ना ना ना। मन ने संकल्प किया, फिर शरीर ने उसकी मदद करी। शरीर पाप नहीं करता, पाप तो मन करता है, और हम शरीर को शुद्ध करते हैं। मन को शुद्ध करना है हमको, मन को शुद्ध ये वाणियां करती हैं। जब आप 84 जी को पढ़ेंगे ना, सेवक वाणी को पढ़ेंगे, ये हरिवंश नाम मन में लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके मन में कोड़े पड़ रहे हैं, आपके मन के ऊपर मार पड़ रही है। वो मार खाइए, शांति से खाइए, बंद मत कीजिए उस समय वाणी को। उस समय तो और ज्यादा पढ़ो जब ऐसे मन में व्याकुलता बचे कि हाँ अब मेरा मन जो है व्याकुल हो रहा है वाणी पढ़ते पढ़ते। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम समुद्र है, और प्रेम समुद्र को पढ़ते समय व्याकुलता तो नहीं होनी चाहिए। अब इसका तात्पर्य क्या है? अगर व्याकुलता हो रही तो इसका तात्पर्य क्या है? मतलब कि हमारे मन के ऊपर मार पड़ रही है। और जब
आपको कभी व्याकुलता हो नाम जप करते समय, वाणी पाठ करते समय, तो उस समय तो और जोर जोर से पाठ करो, और ज्यादा पाठ करो। अब इस समय पकड़ में आ रहा है मन, इस समय ये हमारे हाथ में आया है मन, बहुत जोर से करो। सेवा जी कह रहे हैं, भुजगन दिन बिलो की रहे, मुख चंद्र उभय मधुपान कराई। आप बिलो के हृदय कियो मान, चुंबक सुचारु प्रलोही बनाई। श्री हरिवंश बिनाय हेत, को जाने कहाँ कहे समझाई। जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। जो वृंदावन की नौ निमित्त की उपासना है, जो निकुंज की उपासना है, वो बड़ी गुप्त है। हम अगर ढूंढेंगे, हम सोचते चलो हम इस उपासना को ढूंढें, वेदों में ढूंढे, पुराणों में ढूंढे, चलो ढूंढते हैं, तो हम मूर्खता कर रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। क्यों? हम कुपात्र से उस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं। ये वेद और पुराण भी कुपात्र हैं। इनकी पात्रता नहीं है कि ये हरिवंश महाप्रभु के प्रेम को समझ सके। कह तो रहे हैं, ध्रुवदास जी ने ऐसी नहीं कह दी, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जू, रस कन जीवन मूर। ये इनकी पात्रता नहीं है कि ये हितजू के प्रेम को समझ सके, वृंदावन के रस को समझ सके, कोई पात्रता नहीं है। हम क्यों कोशिश कर रहे हैं प्रमाण ढूंढने का? हम क्यों बेवकूफी कर रहे हैं? हमारा हृदय प्रमाण है, हमारा हृदय प्रमाण है, ये वाणी प्रमाण है। कहेंगे वाणी कौन सा शास्त्र है भाई? सीरक वाणी कोई शास्त्र है? 84 जी कोई शास्त्र है? ये रसिकों का हृदय है, ये साक्षात श्री जी की सहचर्या, ये रसिकों का हृदय है। सेवक वाणी है, सेवक जी का हृदय है। 84 जी हज्जू का हृदय है, केलीवाल जी हरिदास जी महाराज का हृदय है। ये हृदय है रसिकों के। हमारे तो हृदय की प्रामाणिकता है, हृदय की प्रामाणिकता है। कह रही हैं सेवक जी ने बड़ी गहन बात कही है यहाँ पे, बहुत थोड़े शब्दों में। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई भुज अनशन दिए बिलो के रहे, मुख चंद्र उभय मधुपान कराई। वृंदावन में नौ निमित्त निकुंज के कुंज निकुंजों के भीतर प्रिया प्रीतम जो दिव्य केली कर रहे हैं, उस केली का दर्शन हितजू की कृपा के बिना और उसका समझ कभी नहीं संभव है, कभी नहीं संभव। जब तक हमारे पास हितजू की कृपा नहीं होगी, नहीं संभव। आप उस गंगा में, कह रहे ना, गंगा में खड़े होके नहीं भीगोगे, गंगा में खड़े रहोगे, यमुना जी में खड़े रहोगे, पर भीगोगे नहीं। ये ऐसा रस है, जब तक लायक नहीं बनोगे। आप यमुना जी की बीच धार में खड़े रहो, आप एक बूंद नहीं भीगोगे जब तक लायक नहीं बनोगे। कहोगे कि भाई हम तो सब कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं, पर हम क्यों नहीं भाई कर, हम क्यों उस लायक नहीं बन रहे हैं, इस रस के प्रेम रस के लायक क्यों नहीं बन रहे हैं भाई? शरणागति पुष्ट नहीं है। जिस दिन हम शरणागत हो जाएंगे, जिस दिन हम शरणागत हो जाएंगे, उस दिन कुछ नहीं शेष रहेगा, कुछ नहीं। ये निजता सब कुछ प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ हम शरणागत हो जाए। साधक की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति साधक की शरणागति है। काहू केवल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसे कुबरी के सोवत पाप पसार। भक्त का कभी ये बल नहीं होता कि मैंने इतने यज्ञ करे, कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतने दान करे। ये भक्त का काम नहीं है। भक्त का काम है कि मैं श्री हरि का शरणागत हूँ, हरि शरणम, श्री राधा शरणम ममा, श्री हरिवंश चरण शरण। सबका अलग अलग। हमारा तो श्री हरिवंश चरण शरणम, चरण शरण सेवक सुधा, जो जय जय श्री हरिवंश। हम तो उनकी शरणागत, और यही हमारा बल है। ये बल, ये शरणागति ही हमारा बल है, और हमारा कोई बल नहीं है हमारे पास। ये शरणागति हमारा बल है। जब हमारे पर कोई विपत्ति आती है या कोई विशेष हमारा कार्य होता है, तो हमारे मन में आता है सबसे आपकी पहचान बड़ी सूक्ष्मता से। जब आपका मन व्याकुल हो या आपके मन में कोई बात आए, तो क्या उस समय आपके मन में ये आ रहा है कि हिज्जू देख लेंगे? नहीं आ रहा। तो बड़ी सूक्ष्मता है, आप अभी शरणागत नहीं हुए। आना ही नहीं चाहिए कोई साधन की बात, आनी ही नहीं चाहिए। जब आप ऐसी विपत्ति में हो, बड़ी परेशानी में हो,
बड़ी विपत्ति हो या फिर आपको कोई विशेष कार्य अटका हो, बस ये हो जाए तो बड़ा काम हो जाए, मेरा बड़ा काम हो जाए, उस समय आपको कोई साधन याद आ रहा हो, अरे ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, या फिर कुछ भी हमारे साधन याद आ रहा है, हम खुद अपने कह रहे हैं, हम खुद इतने बड़े शरणागत नहीं है, पर हम सबको संग में ऐसी शरणागति प्राप्त करनी है। हमको अगर कोई भी साधन याद आ रहा है, उस दिन आशीष सखी ने एक मैसेज किया मेरे ग्रुप में कि उनकी बहन की तबीयत खराब है, तो हमने कही कि अब हम आप लोगों को इसलिए इंसिडेंट बता रहे हैं कि आप लोग अपनी चेष्टाओं से कैसे सीखो। तो हमने ग्रुप में कही आप एक काम करो, गिरिराज जी की परिक्रमा के कह दो, आपका सीख हो जाएगा। कहने के बाद 2 क्षण में बाद मेरे अंदर के जो हित प्रभु है वो हमसे बोले, क्या तुम अभी शरणागत नहीं हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतना विश्वास नहीं है कि तुम सिर्फ हमसे कह दो वो काम हो जाए? तुमने साधन का बल क्यों लिया? उस क्षण हमको रियलाइज हुआ, आप थोड़े दिनों के पहले के, तभी तो आपसे कहते हैं हम भी आप लोगों के संग सीख रहे हैं, और अपनी गलती से सीखना है, यही एक अच्छे साधक की निशानी होती है, हम अपनी गलती से तत्क्षण सीखे। उस समय मेरे मन में आई कि आज के बाद कभी साधन के भरोसे नहीं रहना है, सिर्फ कृपा के भरोसे रहना है, शिव हरिवंश कृपा के भरोसे, साधन के भरोसे हमको नहीं रहना है। हम क्यों साधन, हम ये नहीं कह रहे साधन करना नहीं है, पर साधन के भरोसे नहीं रहना। करो, साधन करना बड़ा आवश्यक है, हम ये नहीं कि नाम जप मत करो, वाणी पाठ मत, परिक्रमा मत करो, सब करो, बस भरोसे मत रहो साधन के, कभी भरोसे मत रहो। भरोसे तो सिर्फ कृपा के रहो, उनकी कृपा, कृपा से सब कुछ हो सकता है, साधन से सब कुछ नहीं होगा। कृपा, आप देखो हम लोग कोई स्तोत्रम पढ़ेंगे, कोई भगवान की स्तुति पढ़ेंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, या फिर कृपा कटाक्ष पढ़ेंगे, इति मत बुधस्तमं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। हम कोई भी स्तुति पढ़ेंगे, आप पूरे सनातन धर्म में कोई भी स्तुति पढ़ लेंगे, कहीं भगवान से कोई चीज नहीं मांगी गई, हर समय भगवान से कृपा मांगी गई है। हर स्तोत्र में, हर स्तुति में, हर वंदना में भगवान से कृपा मांगी गई है। कृपा से सब प्राप्त हो सकता है, और कृपा का अधिकारी पता है कौन होता है? मांगनी नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक होगी, शरणागत, जो भगवान का शरणागत होता है। जैसे बछिया के पीछे पीछे गाय डोलती है ना, उस प्रकार भगवान शरणागत के पीछे पीछे डोलते हैं, जो भगवान का शरणागत होता है। शरणागति बहुत बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल है साधक का शरणागति। जो बात कही, यमुना जी में खड़े रहोगे पर भीगोगे नहीं, क्यों नहीं भीगोगे? क्योंकि शरणागति पुष्ट नहीं है। सब कुछ कर लोगे, पर वो रस तब तक नहीं हृदय प्रकट होगा जब हमारा पूर्ण समर्पण जीव के चरणों में नहीं होगा, जब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं होगा जीव के चरणों में। तभी तो यहाँ पे बताया है कि जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। अगर कोई हमसे ये भी कहे ना, वैसे तो ऐसा कोई हिम्मत ही नहीं है ऐसे कहने का, कोई कह भी नहीं सकता कि तुम हरिवंश हरिवंश करोगे तो नर्क जाओगे, तो हम तो खुशी खुशी जाने को तैयार हैं। स्वर्ग ना इच्छे नर्क ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को, क्योंकि मेरे सेवक जी ने कही है, स्वर्ग ना इच्छे और नर्क ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। सेवक तिन दासन को दास, जस बरनो हरिवंश विलास, सी हरिवंश ही गायो। 84 सुधा निधि में जो कह रहे हैं, नारके परमे पदे, मुझे नरक मिले चाहे परम पद मिले, तत्त तत्त राधिका निकुंज मंडली हृदय में विराजिता। अगर मैं नरक में रहूं चाहे निकुंज में क्यों ना रहूं, कहीं भी रहूं, पर मेरे हृदय में श्री राधिका निकुंज मंडली हर समय विराजमान रहे। श्री किशोरी जी शरणागत, ये हृदय होता है शरणागत। हमको उनके दर्शन की भी अभिलाषा नहीं है। ऐसे कि गुरुदेव से एक व्यक्ति ने पूछा कि दर्शन होता है भगवान का, साक्षात्कार होता है तो क्या होता है? गुरुदेव ने कही, भूख लग रही है और खाना खा लिया तो क्या होगा? तृप्ति हो जाएगी, वही तृप्ति हो जाती है व्यक्ति को, तृप्ति। अब भगवान के दर्शन की तृप्ति क्या होगा? भगवान के दर्शन की तृप्ति कब होगी? जब व्यक्ति शरणागत होगा, क्योंकि उसका बल है भगवान का। मेरे रखवाल प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं, वो करने जाएगा, उससे पहले इसकी व्यवस्था हो जाएगी, उसकी व्यवस्था पहले ही हो जाएगी। शरणागत की ये बात होती है। जब हम गिरिराज की परिक्रमा लगा रहे हैं,
आपको बताया हम दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, हम नंगे पैर थे, तो एक जगह नहीं कई जगह ऐसा हुआ, कई जगह हम आपको बोल ही सकते हैं, दिखा तो नहीं सकते, कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह नहीं कई जगह हुआ कि जब हम नंगे पैर चल रहे थे तो कहीं कील पड़ी थी, कहीं कांच पड़ा था, और मेरा हमने देखा भी नहीं और मेरा पैर उससे दूर ही पड़ता, कभी मेरा पैर नहीं कील पे पड़ा, नहीं मेरा पैर कभी कांच में पड़ा, कभी नहीं पड़ा। और फिर हम जब पीछे देखते अरे मेरे जस्ट अगर 1 इंच का नहीं, 1 इंच भी छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर का भी अगर फर्क होता तो मेरे पिन घुस जाता, पर नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि भगवान के शरणागत थे, अगर वो उस समय रखा हुआ तो भगवान ने उसको वहां से हटा लिया। ये होते शरणागत के भगवान शरणागत के बहुत अधीन रहते हैं। हनुमान जी महाराज जो है सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो, भगवान के नाम के बल से उन्होंने क्या अपने बस में कर लिया ठाकुर जी को। भगवान किसी से नहीं, आप कितना जप करोगे, अगर जब तक करोगे, देखो आपने कभी स्टोरी सुनी है ना, भगवान को तपस्या करिए, भगवान प्रकट हुए, कुछ दे करके गए, कुछ दे करके गए, भगवान इच्छा पूरी करके चले गए, हमको फंसा करके चले गए ठाकुर जी। पता है हम तपस्या करेंगे ना, क्या मांगा किसी ने, राजपाट दे दो, पुत्र दे दो, मैं राजा बन जाऊं, धन संपदा मिल जाए, मैं बुद्धिशाली बन जाऊं, मेरा इतना तेजस्वी पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, यही मांगा सबने। भगवान आके अपने अपने से दूर करके चले गए। जब भगवान मिल गए तो और क्या रह गया, सब छूट जाएगा। और जिस व्यक्ति के भगवान मिलने के बाद भी इच्छा है वो कैसे रह सकता है, इतनी इच्छा, इतने सुंदर है भगवान का स्वरूप, पूर्ण है भगवान, भगवान मिल गए तो और कुछ की आवश्यकता ही नहीं है। तो नामदेव ब्राह्मण जब भोले बाबा की तपस्या करी तो भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कही कि भाई क्या चाहिए आपको, तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मिल गए, बस ऐसे ही रहो यहाँ पे। भैया क्योंकि वो जानते थे कि पूर्ण सत्यानंद स्वरूप है भगवान का, कुछ नहीं चाहिए इनके मिलने के बाद। जिसके मिलने के बाद मिलने की चाह ही खत्म हो जाए वही तो भगवान है। हम अगर मन में ये रहना है कि हम भगवान को मिल, हम उनसे ये भी नहीं कहने लायक बचेंगे प्रभु मुझे अपना आलिंगन करवा दो, मुझे आपके चरण को छू लूं, ये भी नहीं इच्छा रहेगी, बिल्कुल इच्छा खत्म, बिल्कुल इच्छा खत्म। भगवान का दर्शन करे तो यही प्रभाव है, भगवान का दर्शन करने के बाद कोई इच्छा रहती ही नहीं है शेष, और इच्छा रह रही है तो कहाँ हमने भगवान का दर्शन किया है, इच्छा नहीं रहती। हमको समझ में आता राधा राम जी के सामने कोई कुछ मांग कैसे लेता है, प्रभु ये दे दो मुझे, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, कैसे मांग लेते हैं। कुछ साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं जिनका दर्शन सब इच्छाओं को खत्म करने वाला है, हम कैसे मांग सकते हैं भगवान से। तो जब नामदेव ब्राह्मण के भोले बाबा प्रकट हुए तो बोले कुछ तो मांगो, तो बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भोले बाबा ने उनकी निष्कपट भक्ति को देखा और बोले कि हमारा नियम है कि हमको कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, जो आपकी सबसे प्रिय चीज हो वो हमको दे दो। पार्वती माता सोचने लगी अरे हम तो गए, अब हमें को दे देंगे भोले बाबा, सबसे प्रिय तो पार्वती मैया है भोले बाबा को ना। भोले बाबा ने अपने कैलाश पर्वत से उठा करके श्री राधा वल्लभ लाल जी को दिया, नामदेव ब्राह्मण को, कि ये लीजिए, ये हमारे सबसे प्रिय है, अष्टयाम सेवा की विधि बताइए, इस प्रकार आपको 8 पहर इनकी सेवा करनी है। तो बोले कि हम तो बड़े गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान की आभूषण कहाँ से लाएंगे, भगवान का मंदिर कहाँ बनाएंगे, हमारा घर बहुत छोटा है, कहाँ भगवान को विराजमान करेंगे, कुछ नहीं है मेरे पास प्रभु, क्या करेंगे हम। तो बोले उसकी फिक्र आप मत करो, वो सब हम व्यवस्था कर देंगे। भगवान किसी की सेवा देते हैं ना, सारी व्यवस्था करके देते हैं। हम लोग डरते हैं ना कि हम प्याज लहसुन कैसे छोड़ दें, कई लोगों का मेरा प्रश्न आता है, हम प्याज लहसुन कैसे छोड़ दें, हम 2 साल बाद पढ़ाई करने हॉस्टल जाएंगे, हमको बाहर जाके जॉब करनी, कैसे छोड़ दें। आपको इतना भरोसा ही नहीं है भगवान पे, वो भगवान है, कुछ सब व्यवस्था करेंगे, छोड़ दो बस उनका नाम लेकर के, उनके भरोसे पर छोड़ दो कि प्रभु आप जानो मुझे नहीं पता, अगर ऐसी परिस्थिति आई तो आपका नाम लेके मैं खाना चालू कर दूंगा, पर अभी छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो, व्यवस्था करेंगे, दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति में व्यवस्था करेंगे भगवान, कैसे नहीं करेंगे, उनके भरोसे रहो ना तुम।
वो कहेगा कि भाई इसलिए कि क्या हमको जो है भगवान के भरोसे रहने से जो है सब कुछ हमको मिल जाएगा, हम एकदम से ब्रह्म परिस्थिति से निकल जाएंगे। गजेंद्र था, जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो क्या उसको कोई बचत मदद करने वाला वहां पे था? वो चेष्टा भी नहीं कर सकता छुड़ाने का, तो भगवान आए कि नहीं आए? भगवान ऐसे छोटे से काम के लिए आ गए। क्या एक बात बताओ, भगवान क्या इतने सामर्थ्यशाली नहीं है कि वहां से शक्ति कर देते कि वो जो मगरमच्छ था उसका बुद्धि फेर देते भगवान, मगरमच्छ छोड़ के चला जाता, गजेंद्र अपना मुक्त हो जाता? भगवान तो ये भी कर सकते थे। भगवान आए क्यों? क्योंकि उन्होंने पुकारा, उसने पुकारा था भगवान को, इसलिए। तो भगवान की शरणागति बहुत बड़ा बल है। फिर जब नामदेव ब्राह्मण को भोले बाबा ने कही कि आप टेंशन मत लो, ये व्यवस्था हम करेंगे आपकी, आप जो है बिल्कुल परेशान मत हो। तो बोले ठीक है, जो प्रभु आज्ञा। गए राधा वल्लभ जी को लेकर के, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन। रास्ते में जा रहे थे, जब तक वहां पे पहुंचे, हाँ सॉरी क्षमा कीजिएगा, आत्मदेव था, नामदेव नहीं था, मैं मुंह से निकल गया। तो आत्मदेव ब्राह्मण थे जी। तो वहां पे गए, देखा वहां पे मंदिर बन चुका, रातों रात भगवान के जो गढ़ हैं भूत प्रेत सबने मंदिर बना दिया राधा वल्लभ जी का, उसमें राधा वल्लभ जी को विराजमान करा दिया। भूतों का मंदिर कहा गया, एक रात में मंदिर बन के तैयार हो गया, एक रात में पूरा मंदिर, जहाँ पे कुछ नहीं था वहां पे मंदिर बन के तैयार हो गया। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हम भगवान के बल पे रहें, भगवान के शरणागत रहें। और आपको बताएं, जो आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, तो किसी को मत बोलो, किसी को मत बोलो, भरोसे कर से, पूरे विश्वास से सिर्फ भगवान को बोलो, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आप हमें बचा लो प्रभु, इस परिस्थिति से हमको निकाल लो प्रभु, हम आपके शरणागत हैं प्रभु, आपके शरणागत हैं। और फिर देखो ये शब्द आपके कैसा वशीकरण मंत्र की तरह भगवान के ऊपर कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान का सामर्थ्य नहीं है। कहेंगे भगवान के थोड़े सामर्थ्यशाली हैं, भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने भक्त की पुकार को ठुकरा सके, इतना सामर्थ्य भगवान चाहकर भी नहीं ठुकरा सकते। अगर कोई पूर्ण शरणागत होकर के अपने हृदय से हाथ उठाकर भगवान से कहता है, हे नाथ मैं आपके शरण में हूँ, हे नाथ आप मेरे हो, हे नाथ मैं आपका, जब तो इस प्रकार उत्कंठ हृदय से भगवान को पुकारता है, तो भगवान अपने आप को आने से नहीं रोक सकते, दौड़े चढ़े आते हैं भगवान। भगवान विवश है शरणागत के। इसलिए सेवक जी ने यहाँ पे कही है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहने पाए सोए। आपको पता है हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं खूब सेवा करते हैं भगवान की, खूब, इतनी सेवा हम जिंदगी में यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते। अष्टयाम सेवा, खूब भगवान अच्छे सुंदर ड्रेस बना रहे हैं, भगवान खूब आरती कर रहे हैं, पर सेवा भी हो रही है, सब कुछ है, पर मन अभी भी संसार में है। बहुत से लोग हैं जो बहुत सुंदर भगवान का जो है हर महीने धाम जा रहे हैं, हर 15 दिन में धाम जा रहे हैं, हर हफ्ते धाम जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी मन अभी वहीं पे। यहाँ तक छोड़ो कि कहना नहीं चाहिए, खैर, पर कुछ लोग जो हैं संग में हैं, भक्तों के बीच में है, फिर भी उनके मन में वो विकार नहीं खत्म हो रहा। नाम जप कर रहे हैं तब भी विकार खत्म नहीं हो रहा, वाणी पाठ कर तब भी विकार नहीं खत्म हो रहा, गुरुदेव के संग है तब विकार नहीं खत्म हो रहा। क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्योंकि हम शरणागत नहीं है। हृदय में उसी की प्रेम आएगा, उसी के हृदय में ये प्रेम आएगा जो व्यक्ति शरणागत हो जाएगा। 84 जी कोई सामान्य नहीं है। 84 जी आपको लगता है एक बुक है या एक काव्य है? ये काव्य नहीं है। 84 जी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। 84 जी अभी इसी समय आपको सुधार सकती है, इसी समय
अभी आप 84 का पाठ करें, अभी आप सुधर जाएंगे। सभी दंतों को मुक्त करके आप प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कर लेंगे। छूटे 84 भमिनते और निर्खे जुगल किशोर, निर्खे जुगल किशोर भोर अर रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मनी नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए आनंदकारी और वृंदावन वास, सखी सुख को अधिकारी कुंज महल की तरह सुख संपद दंपति पाइए, जश रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाइए। अभी इसी क्षण आप मुक्त हो सकते हो, पर हम शरणागति नहीं है, इतने शरणागति नहीं है। शरणागति बहुत विशेष है, हमारे अनन्यता कितनी है, हम कितने भाव से वो कार्य कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को शरणागति की महिमा बताने के लिए एक लीला करी। क्या लीला करी? अपने एक शिष्य से बोले, उनका शिष्य उनके पास आया, बोले कि महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं जो कार्य करता हूँ सब खराब हो जाता है, मेरा भजन में मन नहीं लगता, और जो है मेरे अंदर विकार सारे भरे पड़े हैं, बहुत कुछ मेरे अंदर, मैं भजन में मन नहीं लगा पा रहा। उसके बाद क्या हुआ? भजन में मन नहीं लगा पा रहा महाराज जी, तो गुरुदेव बोले, उन्होंने पोटली उठा के दी, इस पोटली को खोल के कभी मत देखना, और इस पोटली को अपने मंदिर में तुम विराजमान कर लेना, सुबह शाम इसकी दीप बत्ती करना, और इस पोटली जैसे तुम्हारे घर में आएगी, एंटर करते ही तुम्हारे सारे बेकार खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाएगा, तुम भजन करने लगोगे। अब उसको इतनी निष्ठा थी अपने गुरु के वचनों पे कि उसने कभी खोल के नहीं देखी, वो पोटली कभी नहीं खोल के देखी, और सुबह शाम उसकी आरती करने लगा, और उसके सब विकार खत्म हो गए, सारे उसका भजन चालू हो गया। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा, उसने गुरुदेव से पूछा, आप बताइए कि आपने हमको आज तक बताया ही नहीं गुरुदेव को, उसमें था ऐसा क्या, इसमें आज इतना बड़ा भजनानंदी बन गया, मेरे सारे विकार खत्म हो गए, मैं निर्विषयी हो गया, मैं द्वंद्व मुक्त हो गया, उसके अंदर था क्या? तो गुरुदेव बोले, कल मेरे पास लेकर के आना। गुरुदेव ने उसको खोला, उसके अंदर पता क्या था? उसके अंदर था कंडा, गाय का जो गोबर होता था, कंडा था। तो बोले, ये क्या गुरुदेव, आप हमें तो उसको पूजा के मंदिर में रख के पूजन कर रहा था। तो बोले, ये तुम्हारी शरणागति थी, ये शरणागति के बल से तुम्हारे सारे द्वंद्व खत्म है, क्योंकि तुम्हारे गुरु वचनों में इतनी शरणागति थी, गुरुदेव ने कह दिया तो उसको पूजन करने से मेरे सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, मेरी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मतलब प्रेम आ जाएगा। ये उस व्यक्ति की शरणागति थी, ये शरणागति के बल पे उसे इतना कुछ प्राप्त हो गया, सिर्फ गुरुदेव के वचनों की शरणागति। हम शरणागति होकर लेकर हम कोई भी साधन करें, भजन करें, नाम जप करें, लीला गायन करें, धाम वास करें, कुछ भी करें, बस उसके शरणागत होकर करें। बस हम आपकी शरणागत हैं। हे प्रभु आप मेरे, प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। ये शब्द भगवान को वशीकरण की तरह कार्य करते हैं, शरणागति है बराबर है। इसलिए सेवक जी ने यहाँ पे साफ शब्दों में कही है कि हरिवंश शरण उर धनेधर, मन बच के विश्वास, कुबरी कृपा है तभी अरु वृंदावन वास। तो कह दिया है भाई कि जब तक हम शरणागत नहीं होंगे हितजू के, तब तक विद्या प्रीतम की गुप्त निकुंज केली हमारे हृदयस्थ में प्रकट नहीं होने वाली, बहुत दूर है, बहुत दूर है। याद रखना कि यमुना जी में खड़े होकर के भी आप भीगोगे नहीं, जब तक, ये एक एग्जाम्पल है, जब तक आप रस में सब कुछ करोगे पर रस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा रस, जब तक आप उसके शरणागत नहीं होंगे। पढ़ने में और उसको हृदय धारण करके पढ़ने में बहुत फर्क होता है। अभी एक वीडियो आई बिहारी जी के गोसाई जी की, बिहारी जी दर्शन करके लोग बाहर निकल रहे थे, तो बोले एक आंटी के हाथ में लड्डू गोपाल थे। अच्छा बड़ी भक्त हैं आप? तो बोली हाँ मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, 10-15 साल ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, बहुत अच्छा भगवान की सेवा करती हूँ, सब करती हूँ भगवान की। अच्छी बात है भाई। तो बोले आपने दर्शन करे बिहारी जी के? तो बोले हाँ बहुत सुंदर मेरे बिहारी जी, बहुत सुंदर लग रहे। अच्छा आपको अच्छे दर्शन में आपने देख लिया बिहारी जी को? बोले हाँ बहुत अच्छे से एक एक चीज देख करके आए हैं। पूछे बिहारी जी कौन से रंग के कपड़े पहने थे? बोले गुलाबी रंग के।
वो स्वामी जी गुलाबी रंग के तो पहने नहीं थे, तो पीले रंग के कपड़े पहने थे। हमारी शरणागति कहाँ है? हम बस कर रहे हैं, भाव से नहीं कर रहे। कुछ हमारे मन में भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, नहीं भगवान के रूप के प्रति, न नाम के प्रति, न लीला के प्रति, न धाम के प्रति, बस कर रहे हैं, बस निरस रूप से कर रहे हैं। डालते रहो। जो रेत होती है ना, रेत में इतना भी पौधा लगा लो, रेत में कितनी भी खाद डाल लो, कभी पेड़ नहीं उगेगा, क्योंकि वो रेत है। पानी उसमें रहेगा ही नहीं। और मिट्टी में डाल दोगे तो पौधा उगाएगा। रेत में जितने भी तुम बीज डाल दो, रेत ले लो, उसमें खूब सारे बीज डाल दो तुम, चलो इसमें पौधा उगाए, नहीं उगेगा, उग ही नहीं सकता। पर यही काम मिट्टी में करोगे तो वो उग जाएगा। ऐसे ही जो हमारे हृदय है ना, अभी रेगिस्तान की तरह सूखा हृदय है, अंकुरित नहीं होगा। प्रेम का बीज पड़े तो ऐसा नहीं प्रेम का बीज नहीं पड़ा, रोज पड़ रहा है कथा के माध्यम से, कथा सुन रहे हैं, रोज प्रेम का बीज हमारे हृदय में पड़ रहा है, पर हमारा हृदय भी रेगिस्तान बना हुआ है। इतने बीज डालते रहेंगे, अंकुरित होंगे, पानी नहीं है हृदय में। और वो मिट्टी कब होगा, ऐसी भूमि कब बनेगा जब इसमें प्रेम का बीज अंकुरित हो, जब हम शरणागत हो जाएंगे। शरणागत के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। पता है, जो भगवान का शरणागत हो गया, आपको बता रहे हैं, आप जिस वाणी का गान करोगे, जिस वाणी का, सेवक वाणी का गान करोगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। 84 जी का गान करोगे तो सब समझ में आने लगेगा, स्वामी जी का गान करोगे तो समझ में आने लगेगा, केली माँ का गान करोगे तो सब आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा आपको समझ में। बस आप भगवान के शरणागत हो जाओ। शरणागति का बहुत बड़ा है। प्रहलाद जी की कहानी हम सबने सुनी है। प्रहलाद जी शरणागत है भगवान के। भगवान ने कैसा दुर्गम रूप धरा है प्रहलाद जी के लिए। अब भगवान का हिरण्यकशिपु को मार नहीं सकते थे। भगवान तो सब सामर्थ्यशाली है, जिनकी एक त्रिकुटीशाली अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते, लय हो जाते हैं। तो भगवान को क्यों अवतार लिए भगवान, और ऐसा विचित्र अवतार लिए? क्योंकि और एक बात बताओ, क्या भगवान चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो जाते हैं और वो जो है उसको मार देते, तो क्या भगवान को तो रोक पाता कि नहीं नहीं नहीं, आपने तो वो वरदान को भंग कर दिया? भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो ब्रह्मा जी की लाज बचाने के लिए कि इनका वरदान निष्फल कोई ना गया। ब्रह्मा जी तो निष्फल होते हैं, इनके वरदान तो निष्फल हो जाते हैं। उन्होंने कही, फिर भी भगवान ने आके चतुर्भुजी रूप मार दिया। कैसा रूप, ना ही नर है, ना ही स्त्री है, ना ही अंदर है, ना ही बाहर है। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 4 महीने में नहीं है, ना दिन है, ना ही रात है, नहीं अंदर है, ना ही बाहर है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना देव है, ना असुर है, ना दानव है, ना नक्ष है, ना किन्नर, ना गंधर्व है, ना सर्प है, ना ऊपर है, ना पाताल में है, ना ही ऊपर है। अब बताइए, कैसा भगवान ने ऐसा दुर्लभ परिस्थिति में ऐसा दुर्लभ रूप बना के भगवान ने, क्यों? क्योंकि वो शरणागत थे हर रूप में। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। शरणागत अपने आप धन्यता है कि शरणागत जो होगा ना भगवान का, क्यों? अगर हम भजन के जब तक बल में रहेंगे, मैंने इतना भजन किया, मैंने इतनी माला करी, हम लोग कहते सब हैं, चाहे जितने बैठे हैं सब कहते हैं, मेरे अंदर ऐसा नहीं है, मैं नहीं रहता अपने भजन के भरोसे। और बहुत से लोग मन में सोच भी रहे होंगे, अरे नहीं ये मेरी बात नहीं हो रही है, मैं तो कहाँ रहता हूँ इसके बल पे। आपकी बात हो रही महाराज, आप रहते हैं। अपने हृदय से सूक्ष्मता से पूछिएगा। हम सब कहीं ना कहीं भजन के बल पे रह रहे हैं, हम सब अपने साधन के बल पे हैं कि मैं इतना भजनानंदी हूँ, मैंने इतना साधन किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, इसलिए भगवान को मिलना पड़ेगा। हम उसके बल पे बैठे हैं, नहीं रहना है उनके शरणागतों को, उनकी कृपा के बल पे रहना है। वो कृपा करेंगे क्योंकि उनका नाम है कृपा निधान, इसलिए वो कृपा करेंगे। अपने भजन पे बल पे नहीं रहना है, हम सब बल पे रहते हैं। ऐसे हम क्या होता है, कुछ विपत्ति आई, मैं इतनी एकादशी इसको दान करता हूँ, ये हो जाए। वैसे ये तो शास्त्र प्रमाण है, तो हम इसकी निंदा तो नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। मैं इतनी एकादशी इसको दान करता हूँ, उसका काम बन जाए, मैंने वो अनुष्ठान किया था, उसका मैं फल इसको दान करता हूँ। अरे बाप रे, आपने अनुष्ठान किया था, आपके अंदर सामर्थ्य, आप अनुष्ठान कर सको, आप व्रत कर सको। भगवान ने अनुष्ठान किया था, भगवान ने व्रत किया था, हम भगवान ने हमसे करवाया था, और हम भगवान की दी हुई चीज को दान कर रहे हैं। हमें अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को दान कर सके। और मतलब
अगर हम शरणागत होते ना, तो ये सब क्रिया करने की जगह हम बताते भगवान के सामने, हे प्रभु इसको ऐसा ऐसा कर दो, प्रभु इसको स्वीकार कर लो, शरणागत अगर होते तो। पर हम तो अपने भजन के बल पे हैं, साधन के बल पे हैं, तो हम तो ये करते हैं जाकर के। इसलिए अपने गुरु के अनन्य रहो, कहीं भी इधर उधर जाओ, अपने गुरु के अनन्य रहो। आज आपको एक हम बात बताते हैं, खैर कोई मैं तो अन्यथा मत लेना। हमारे कुंज की जो मुस्कान सखी है, उनकी तो दीक्षा हो गया, सभी को पता ही है, ग्रुप में डाला था। तो हमारे कुंज की मुस्कान सखी आज दादा गुरुदेव के दर्शन करने गई मंदिर, और दादा गुरुदेव से बोली कि हमको जो है युवराज जी ने भेजा है। दादा गुरुदेव बोले किसने भेजा है? तो बोले युवराज जी ने भेजा है। बोले अच्छा। दादा गुरुदेव ने अपने मोबाइल में टाइप किया, बोले ये युवराज इसका नंबर ऐसे नहीं भेजा है? तो बहुत सारे युवराज है उनके फोन में। हाँ इन्होंने भेजा है। उन्होंने मेरी डीपी देखी, व्हाट्सएप की डीपी जाकर के देखी, राधा रमन जी लगे हुए थे। खैर सब भगवान एक ही है। तो दादा गुरुदेव ने देखा राधा रमन जी लगे हुए हैं, कॉल करो इसको। कॉल किया हमको, बोले श्री हरिवंश। हमने कहा श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। तो बोले डीपी में तुम्हारे कौन लगा है? हमने कहा राधा रमन जी लगे हैं। तो बोले सब एक हैं बच्चा, सब एक है, ज्यादा मत भटको, ज्यादा मत भटको, एक जगह रहो अनन्य, किसी के भी एक अनन्य रहो। उन्होंने ये नहीं कि राधा लगे करने रहो, उन्हें कि जहां मन लग रहा है एक अनन्य रहो, एक जगह अनन्य रहो, 10 जगह मत भटको। यद्यपि देखिए आप, ये बहुत शून्यता का विषय, इसलिए कथा में कहने योग्य नहीं, ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे। उनकी जो बात थी बहुत उच्च कोटि की बात थी। अगर वो हमारा हित ना चाहते ना, तो सोचते अरे होगा कोई, लगा लिया इसने, हमको क्या करना। क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं ना, इतना प्रेम करते हैं हमसे कि उन्होंने कॉल करवाया। उनके इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी उनके पास कि उनके पास कम से कम 20-25 लोग लगे थे लाइन के ऊपर। उन्होंने रोक कर मुस्कान सखी को, नहीं इसको कॉल लगाओ, पहले इसको कॉल करो। वो प्रेम करते हैं हमसे। हम तो बलिहार हो गए कि हम पे हम हमारे गुरुदेव हमसे प्रेम करते हैं, हमारे गुरुजन हमसे, हमारे दादा गुरुजन हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो उन्होंने हमको कॉल की, बहुत सूक्ष्मता का विषय है। बोले राधा जी की तो फोटो नहीं है तुम्हारे पास? हमने की है। हमने तुरंत जो है जय जय की फोटो लगा ली। तो जय जय बोले देख मेरी फोटो लगा ली तुमने, नहीं राधा जी की लगाओ, मेरी मत लगाओ। राधा जी की लगाई, सिर्फ फेस आ रहा था, राधा जी का फेस आ रहा था। तो बोले प्रिया जी कहाँ है? पूरी लगाओ। 3 फोटो ने बदलवाई कॉल पे। हमने की रुकिए, प्रिया जी के संग पूरी छवि राधा जी की लगाई, जाहौला वाली जो मेरे पास एक पिक थी वो लगाई। तो बोले अब हटनी नहीं चाहिए, हम रोज देखेंगे। ऐसे पे अगर ऐसे हम पे नजर रखी जाए तो हम धन्य हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे गुरुजन हमारे पर नजर रखें। तो ये हमने आपको इसलिए बताई, वैसे बताने योग्य बात नहीं थी, बहुत शुद्धता की बात है, क्योंकि वो प्रेम इतना करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने ये हमारे लिए भाव रखा। और जब उनको कॉल कर तो वो कहेंगे कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मुस्कान सखी बोली कि उनके नेत्रों में ऐसा एक प्रेम था कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, उनको हमारी याद आ रही है। मुस्कान सखी से आप लोग बात कीजिएगा, हम क्या ही अपने मुख से कहें, उन्होंने खुद ये बात कही कि दादा गुरुदेव के नेत्र में वो प्रेम था कि हम तुम कब आओगे। हमसे पता है उन्होंने क्या बोला? आ जाओ ना, बहुत दिन हो गए। सच में हमको, हम वो शब्द अभी तक मेरे कान में गूंज रहे, बोले आ जाओ ना, बहुत दिन हो गए। हमने की जय हो क्या? हमने की महाराज जी बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, आप कृपा कीजिए। तो हाँ हाँ आओ जल्दी आओ। तो बस शरणागत हम इसलिए आप लोगों की कथा सुना रहे हैं, क्यों? ये क्या बल है? ये सिर्फ शरणागति का बल है, सिर्फ शरणागति का बल है। हमको इतनी भजनानंदी नहीं है, ऐसा मत सोचो कि हम कोई भजनानंदी इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हम कोई साधन से रीच की, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरे समर्पण से रीच कर रहे हैं। और समर्पण तो उन्हीं की कृपा से है, कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी कृपा से समर्पण है। अब ये पॉडकास्ट आया यूट्यूब पे दादा गुरुदेव का, उस पे व्यक्ति ने पूछा गुरुदेव के बारे में कि आपकी क्या राय है। खैर ये बात हमको कथा में कहनी जरूर थी, क्योंकि सब लोग सुन चुके होंगे वो पॉडकास्ट। दादा गुरुदेव ने कही कुछ बातें ऐसी कही जो हम कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी गुरुदेव के बारे में। उन्होंने कही कि दूर हो रहा है शीधी से वो, उन्होंने ऐसे कही गुरुदेव के लिए, दूर हो रहा है वो शीधी से।
उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनके दोष गिनाए उस वीडियो में, उन्होंने गुरुदेव के दोष दिखाए कि उनके अंदर इस समय क्या दोष चल रहा है। अब लोगों ने क्या किया, कमेंट में जाकर के गाली देखना चालू कर दी, ये ऐसा, तुम वैसे हो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बोलने की। एक बात बताओ, क्या हम कौन है, हम देखें हम कौन है, हम किसके शिष्य हैं, हम गुरुदेव के शिष्य हैं। और वो कौन है, वो गुरुदेव के गुरुदेव हैं। क्या हमारी इतनी पात्रता है कि हम उन दोनों के बीच के मैटर में इंटरफेयर कर सकें? हम तो ये कहते हैं, अगर गुरुदेव सुबह, उन्होंने मना कर दी गुरुदेव से कि सुबह मत निकलो, इतनी भीड़ हो रही है, मत जाओ बाहर, ऐसे मत करो। हम तो कहते हैं अगर बीच रास्ते में सुबह गुरुदेव चल रहे हो ना, और दादा गुरुदेव कान पकड़ गुरुदेव को ले जाए वापस, चलो नहीं निकलना है, चलो अंदर, कान पकड़ गुरुदेव को ले जाए, तो भी हम लोगों का अधिकार नहीं है बोलने का। हम लोगों की कोई इतनी पात्रता नहीं है कि हम दादा गुरुदेव को टोक सके। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरुदेव हैं, उनके जो गुरुदेव हैं वो गुरुदेव वो हैं। देखो क्या होता है, बढ़ाई करने वाले आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, गुरुदेव की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, हर संत कर रहा है, पर ये अधिकार गुरु और माँ का होता है। बच्चा के अंदर लाख अच्छाई हो, पर माँ और गुरु को क्या करना है, कभी उसकी अच्छाई का बखान नहीं करना है, उसकी बुराई को ही पॉइंट आउट करना है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। ये कार्य सिर्फ माँ और गुरु ही का है। अगर माँ अपने बच्चे की बड़ाई करने लगेगी तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु अपने शिष्य की बड़ाई करने लगेगा तो गलत है शिष्य के लिए। अगर कभी आपके गुरुदेव जाके कह देना आपसे कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य है जो गुरुदेव ने तुमसे ऐसी बात कही। कभी नहीं सुनने का अधिकारी मत बनना ये बात। हमेशा गुरुदेव से कहो, हे गुरुदेव मुझे डांट दीजिए, मेरे अंदर कोई दोष बता दीजिए, ये कृपा है गुरुदेव की, उन्हें कृपा करी। और देखो कल दादा गुरुदेव ने बोली, आज गुरुदेव राधा वल्लभ जी चले गए, हमारे पास फोटो आई है, कुछ अंदर की फोटो है जो सब जगह इंटरनेट पे नहीं डाली जाती हैं, कुछ फोटो अंदर की होती हैं, वो आई हैं। आप कुछ लोगों को हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। आज गुरुदेव गए महाराज जी के, दादा गुरुदेव के घर गए, दादा गुरुदेव के घर पे कम से कम 3 घंटा आज गुरुदेव रुके हैं, और कोई इसकी कोई फोटेज नहीं बनी, कोई फोटो नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उनको निज में बात करनी थी उनसे, उनको कोई फोटेज नहीं बनी है, उनको निज में बात करनी थी। इसलिए आज गुरुदेव कम से कम दोपहर भर दादा गुरुदेव के घर रुके हुए हैं। भाई इस बात को समझो कि अगर हम गुरु के अनन्य हो जाएंगे, गुरु के अनन्य हो जाएंगे, तो हम गुरु के शरणागत। और शरणागत किसके होना है? हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, भगवान के शरणागत डायरेक्ट नहीं हो पाते हैं, कोई नहीं हो पाएगा भगवान का शरणागत। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को भगवान माना है। और पता है तो देखा, हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, भगवान को भगवान मान के तुम भगवान के शरणागत कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि तुम जानते हो ना, भगवान तो सब जानते हैं, वो तो ये है, वो तो वो है। हमारे जीवन में छोटे से क्या भरा गया है, भगवान के प्रति वो भावना, वो भगवान की शरणागति नहीं कर पाएगी जब तक कोई भाव हमारे अंदर नहीं होगा भगवान के प्रति। भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनु तम राधिका चरणरेणु मोहस्मरामि। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होगा तब तक भगवान के शरणागत नहीं हो पाएंगे। कोई भी एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान को भगवान मान के भगवान शरणागत नहीं हो जाता। भगवान के अंदर भाव, कोई एक भाव हमारा, सहचरी भाव, मंजरी भाव, किंकणी भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, कोई भी भाव हमारा भगवान के प्रति हो, जब तक भाव नहीं होगा तब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे। भाव हमारे अंदर आ जाएगा, भगवान के शरणागत हो जाएंगे। इसलिए भगवान के शरणागत होने से पहले हमको गुरुदेव का ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। किसी का भी कल ही एक वीडियो डाली थी कुंज में कि क्या दीक्षा नहीं हुई है, गुरुदेव की वाणी है, दीक्षा नहीं हुई और निकुंज जाने के अधिकारी है। गुरुदेव क्या बोले, अगर बिना संबंध के किसी को अपने घर में रखोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसे छुपा छुपा के रखोगे चीजें। संबंध होना बहुत आवश्यक है, इसलिए गुरु ग्रहण करना आवश्यक है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंग शंकर सम होई। गुरुदेव का होना हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक है। कई लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता किसको गुरु बनाए, हमारे भाव ऐसे, हमारे भाव ऐसे हैं। आप इस संसार में प्रकट हुए ना, आपके अंदर भाव किसने डाले? भगवान ने डाले। भगवान हर भाव के आचार्य के रूप प्रकट हो चुके हैं। आप थोड़ा धर्म के बारे में जानो। इस
पृथ्वी पे हर भाव के आचार्य अपने प्रकट हो चुके हैं और अपना संप्रदाय, अपनी उपासना पद्धति स्थापित कर चुके हैं। ऐसा कोई भाव नहीं है संसार में जिसके आचार्य ना हो। वात्सल्य भाव है वल्लभाचार्य जी हो गए, आपका वो है क्या कहते हैं माधुर्य भाव है निम्बार्काचार्य भगवान हो गए, आपका जो है सहचरी भाव है हरवंश महाप्रभु हो गए, मंजरी भाव है आपके षड गोस्वामी परिकर हो गए, किंकरी भाव है हरदास जी महाराज हो गए। आपका जो भाव है हर भाव के आचार्य प्रकट, दास भाव है तो जाने कितने आचार्य हैं इसके, हर भाव के आचार्य हैं, हर भाव के गुरु भी हैं, हर भाव के आचार्य भी हैं। आप उन्हें जान नहीं पाए, जब तक नहीं जाने हो तब तक भगवान के नाम का जप करो, जो नाम आपको पसंद होता है उस नाम का जप करो, भगवान के कोई भी नाम आप पकड़ लो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे उन सदगुरु तक पहुंचाओ। और दीक्षा ऐसी नहीं लेनी चाहिए किसी से भी, ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना वस्तुता मेन बात ये होती है, खैर हम लोगों के संग तो भगवान की कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ और न कभी हो, पर क्या होता है लोग क्या देखते हैं कि ये पॉपुलर हो रहे हैं तो हम इनसे दीक्षा ले लेते हैं, इतने लोगों ने इनसे दीक्षा ली है तो हम इनसे दीक्षा ले लेते हैं। और पता है कभी कभी हमको लगता है कि नहीं नहीं मैंने पॉपुलैरिटी के लिए दीक्षा नहीं ली है इनसे, नहीं मैंने इनसे नहीं ली है तो पॉपुलैरिटी के थोड़ा ली है, मैं तो अपने भाव से ले रहा हूँ। पर आप नहीं जानते आपके मन में पॉपुलैरिटी ही है, आपके मन में पॉपुलैरिटी ही है, इसलिए आप दीक्षा ले रहे हो। इसलिए पॉपुलैरिटी को देखकर भी किसी गुरु को गुरु मत बनाना। गुरु उसको बनाओ जिससे बढ़कर आपकी नजरों में कोई ना हो, मतलब ये हमारे गुरुदेव हैं और इनसे बढ़कर मेरी नजरों में कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जिन परम ब्रह्म की मैं प्राप्ति करने वाला था वो ही परम ब्रह्म ये भगवती है, इनके आगे इनसे बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में। इनके समान हो सकते हैं पर इनसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए, ये मेरे गुरु समान है, समान हो सकते हैं अमुक गुरु समान है, तभी तो राज जी ने कि सबे संत गुरु, पर गुरु से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, कि हाँ इनकी उपाधि मेरे गुरु से बढ़कर भी है मेरे लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, उसी व्यक्ति को गुरु बनाओ। बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये बात सबके समझ में नहीं आएगी, जो समझदार हैं जो थोड़ा भजन साधन करने वाले उनको मेरी बात समझ में आएगी। खैर आप लोगों के बात बताएं, 40-50 लोग आते तो हैं कथा में और उसमें से समझ में कथा कम से कम 10 लोगों को आती है मुश्किल से। क्यों आती है? क्योंकि आपको हम पहले भी कह चुके हैं, हम कोई भजन नहीं करते वो अलग बात है, पर अगर आपको मेरी बात समझ में करनी है तो आपको भजन करना पड़ेगा। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, जब तक आप जो है वाणी पाठ नहीं करोगे, तब तक आपके बात मेरी समझ में नहीं आएगी। समझ हम कह रहे हैं नहीं समझ में आएगी, हम अपने मुख से कह रहे हैं समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये सामान्य बात है, ये सामान्य बातें नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु हमेशा उसी को बनाओ जिससे बढ़कर आपके जीवन में कोई ना हो। पहले जानो, सबको जानो। हम जो थे, हम गौड़े संप्रदाय में थे, हम जब आए राधा संप्रदाय में हमको बहुत अच्छा लगा, पर हम तब भी पूर्णता पालन नहीं किया, हमने सब संप्रदाय को देखा जितने आचार्य थे। उस समय भी गुरुदेव पॉपुलर थे, सोचते पॉपुलैरिटी देख लेते हैं हम भी गुरुदेव की पॉपुलैरिटी, कि गुरुदेव पॉपुलर हैं आगे जाके पॉपुलर हो जाएंगे, पर हमने पॉपुलैरिटी नहीं देखी। हमने सब आचार्यों को सुना, सबको देखा, फिर हमने देखा कि मेरा भाव कहाँ पे पुष्ट हो रहा है, इस भाव में पुष्ट हो रहा है कि भैया हमसे भजनानंदी तो होने नहीं वाला, कि हम इस आचार विचार का पालन करें, न्यास करें, यज्ञ करें, ये सब हमसे नहीं होगा भाई, ये यज्ञ पवित्र धारण करें, कुछ नहीं हमसे होने वाला। हम तो बस भरोसे बैठेंगे, हमारे माई श्यामा जी को राज। तब गुरुदेव की वीडियो सुनी ना, हम ऐसे ना वैसे हम शिव जी के हैं, हमको याद है वो वीडियो हमने सुनी थी गुरुदेव की। गुरुदेव बोले हम ऐसे ना वैसे हम शिव जी के हैं, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठकुराइन श्री विश्वानु लली। हम जीत गए बाजी, गुरुदेव के ये शब्द थे, और ये सुनते ही जो है हम समझ गए कि हाँ हमारी ठौर यहाँ पे है, हमारा भाव यहाँ पे पुष्ट होगा। तब हमारे, आपको पता है जब हमारी दीक्षा हुई थी करीबन 2 साल हो गए, हमारी जब दीक्षा हुई थी तब गुरुदेव आते थे ना रात में, तो एक बहुत दूर दूर तक एक बंदा नहीं खड़ा होता था रास्ते में, एक बंदा नहीं, एक व्यक्ति नहीं होता था रास्ते में, बहुत दूर दूर तक करीबन आधा किलोमीटर तक एक व्यक्ति भी नहीं होता था, इतनी कम भीड़ होती थी। आज तो बहुत भीड़ होने लगी है, जब हमारी दीक्षा हुई थी उस समय बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी।
गुरुदेव आते थे रात में, जब शुरू शुरू में गुरुदेव ने आना प्रारंभ किया था, तो आधे आधे किलोमीटर तक एक व्यक्ति खड़ा। भीड़ कहाँ पे होती थी? केली कुंज में भीड़ होती थी, केली कुंज के बाहर बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि वहां पे सब लोग केली कुंज पर दर्शन करने के लिए। रास्ते में आस पास जैसे कि भक्ति विद्या हॉस्पिटल हो गया, उसके थोड़ा सा आगे जो मार्ग है वो चौराया हो गया, वहां तक भीड़ होती थी। उसके पहले भीड़ ही नहीं होती थी, और गुरुदेव के राधा कृष्ण टंडन के बाहर तो बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। अब तो आप समझ लो पूरे रास्ते में एक जगह पे 10 लोग खड़े मिलेंगे आपको, सुबह दर्शन अच्छे से हो ही नहीं पाएंगे। पहले भीड़ नहीं होती थी, बिल्कुल शांत था माहौल। और गुरुदेव ने ये बात बोली भी है अपने सत्संग में, कई बार बोली है। अगर आप लोग सत्संग ढंग से सुनते हो तो आप ये बात समझ जाओगे। अच्छा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु की कोड वर्ड समझे। जो बड़ी बातें होती हैं, मोटी मोटी बातें, तो सब कुछ समझ जाता है, पर कोड में जो गुरुदेव बातें करते हैं, छुपा करके बातें करते हैं, वो अच्छा से समझ सकता है। बोले गुरुदेव ने क्या बोला है? गुरुदेव ने बोला है अपने सत्संग में, कई बार बोला है, एक बार नहीं। क्या बोला है? हमारी शुरुआत हुई जब हमको कोई नहीं जानता था, बीच में जाने, और हमारा अंत भी तभी होगा जब हमको कोई नहीं जानेगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब गुरुदेव की सब ये पॉपुलैरिटी जो है, कोई सब पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव हमेशा पॉपुलर ही पॉपुलर रहेंगे। पॉपुलैरिटी एक समय गुरुदेव खुद अपनी कृपा ऐसी करेंगे, इससे पॉपुलैरिटी अपनी खुद खत्म कर देंगे। या तो गुरुदेव एकांत में चले जाएंगे, जब दर्शन ही नहीं होगा, वार्ता ही नहीं होगी, तो कोई आएगा ही नहीं। लोग तो लालच से आते हैं ना, हमको लालच है गुरुदेव के दर्शन, हमको गुरुदेव से बात करनी लालच है। और कई लोग पता है क्या है, जिनको अगर दर्शन नहीं होगा, वार्ता नहीं होगी, तो वो आएंगे ही नहीं केली कुंज में, नहीं आएंगे। जब गुरुदेव नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ आकर के, वो लोग चले जाएंगे। क्योंकि उनको गुरुदेव, उनको तो बस अपने पुण्य से मतलब है ना, वार्ता करेंगे पुण्य मिलेगा, दर्शन करेंगे पुण्य मिलेगा, उनको क्या मतलब, वो आएंगे ही नहीं। और एक दिन आपको, हम आज आज आप लोग मेरी बात ध्यान रखिएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब गुरुदेव की पॉपुलैरिटी जो है, गुरुदेव खुद अपनी सारी पॉपुलैरिटी खत्म कर देंगे, सारी पॉपुलैरिटी गुरुदेव खत्म कर देंगे। ये भीड़ दिख रही है ना, सब खत्म हो जाएगी एक दिन, गुरुदेव ऐसी कृपा करेंगे। जैसा पहले था ना केली कुंज, वैसे ही हो जाएगा। और वो कैसे होगा, क्या होगा, वो गुरुदेव जाने, पर होगा जरूर एक दिन ऐसा। जैसे कि आप लोगों को कई बार कथा में कह चुके हैं, आज से 10-15 साल बाद वाणियां विलुप्त हो जाएंगी। ये 84 सेवक वाणी सुरंग जो आपको मिल रही है ना, बड़ी आसानी से मिल रही है, सब विलुप्त हो जाएंगी। जो अधिकारी होगा उसी के पास रहेंगी, अधिकारी होगी सबके पास दूर चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को अधिकारी बना लो, बड़ा अच्छा समय चल रहा है। कहते हैं ना गुरुदेव, एक हवा आई है, कृपा की हवा आई है, ऐसे बटोर लो। हवा शांत, हवा देर तक नहीं रहती, हवा कहीं ठहरती नहीं है। हवा का यही स्वभाव है, हवा कहीं ठहरती नहीं तो वो आगे बढ़ जाती है। अभी कृपा की हवा चली है तो बटोर लो कृपा, तर जाओ, अपने आप को इस काबिल बना लो। आने वाला युग बहुत खराब है। तो खैर आज एक ही पद में चर्चा होगी। श्री जी ने बड़े दिनों बड़ी अच्छी चर्चा कराई, और बड़ी कृपा है श्री जी की, इतने दिनों में बड़े गहन चर्चा हुई श्री जी कृपा से। और आज चर्चा पता है गहन क्यों हुई, इसका एक रीजन है। आज आप लोगों ने बातें नहीं करी कमेंट बॉक्स में, इसलिए ज्ञान चर्चा हुई। अगर आप चाहते ना ऐसी अच्छी अच्छी कथा हो तो बातें मत किया कीजिए। आप लोग बातें करेंगे तो कथा अच्छी नहीं हो पाएगी, फिर हमारा ध्यान उधर केंद्रित होगा, क्योंकि मैसेज चलते रहते हैं तो हम भी देखते हैं कहीं कोई प्रश्न तो नहीं कह रहा है, कोई बात कोई टोक तो नहीं रहा है, तो हमको पढ़ने पड़ते हैं, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं होता है। आप लोग ऐसी बात करेंगे, आज आप लोग लिमिटेड रिएक्शन भी करे, ज्यादा रिएक्शन भी नहीं करे किसी ने, नहीं ज्यादा किसी ने लिखा, तो बड़ी अच्छी कथा हो गई। तो ऐसे आप लोग चाहते हैं कृपा कीजिए तो ऐसे ही किया कीजिए। तो आज की कथा में विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूले तो क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञानी भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के लिए प्रणाम। भांजे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। तो कहने सुनने में कोई भूल चुक क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश। जी, तो जो है विश्राम करते हैं, किसी को प्रश्न नहीं है, विश्राम करते हैं श्री जी को। तो बहुत सुंदर हमारे जो रोहित भैया है उनके कुंज में बहुत सुंदर एक आरती आई है श्री जी की, हित जू की आरती आई है। तो आज से हम लोग जो है श्री जी को शयन करने से पहले वो आरती का गान करेंगे। बहुत सुंदर आरती है, आरती का हित जू की आरती करेंगे, उसके बाद श्री जी को शयन करवाएंगे। तो सुमन मैया आप कुछ कहना चाहती हैं श्री हरिवंश? राधे राधे लाला। राधे राधे। लाला हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि भादो मास में, जो भादो को महीना है, यहाँ में गंगा जी जमुना जी ना नाम है। हाँ सही कह रहे हैं, भादों के महीने में नहीं, चारों महीने में गंगा जी नहीं नहाई जाती है। चतुर्मास होता है ना, उसमें कोई स्नान नहीं किया हम्म। जाता है इस वजह से। अच्छा। कि क्या होता है ना, इसमें गंगा जी बहुत बड़ी हुई होती है, इस वजह से नहीं नहाया जाता है। इसमें वेग बहुत ज्यादा होता है गंगा जी का। आप देखेंगे गंगा जी का, यमुना जी का वेग इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है लाला, ये पूछ रही हूँ, कह रहे कि नहा में नहाए। आप एक काम कीजिए, आपका भाव है नहाने का, तो आप जल ले आइए, बाल्टी में डाल के नहा लीजिए। आपको वही पुण्य मिलेगा, वही आपको आनंद आएगा। जैसे वृंदावन जाए बहुत इच्छा होते है, अब हर एक मास एकादशी को चली जाते हैं और इच्छा बहुत होते है, तो सब यूँ कह रहे हैं अरे नहा में नहाए, तुम हर बार जाए। मैंने पूछूंगी लाला। नहीं, अभी तो गंगा यमुना जी में नहाने का नहीं है, चतुर्मास में नहीं नहाया जाता है। ठीक है लाला, ध्यान रखेंगे। राधे जी, राधे। राधे 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 राधे। श्री हरिवंश, दीक्षा कैसे होती है? दीक्षा कैसे होती है? दीक्षा आप जाते हैं, गुरुदेव आपको कंठी बांधते हैं, मंत्र देते हैं, ये तो औपचारिक दीक्षा होती है। और ऐसे तो दीक्षा हृदय से होती है, हृदय से समर्पण होता है, शरणागति होती है, दीक्षा हो जाती है। हमारी मुस्कान सखियां उपस्थित हैं, आ गई हैं आप श्री हरिवंश। तो ये तो वृंदावन में इस समय बड़ी कृपा है, जिनके माध्यम से हम सब वृंदावन में इस समय पहुंच गए हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सभी लोग बधाई लिख सकते हैं दादा गुरुदेव से। और भैया एक ध्यान रखना, अब हमारे ग्रुप में सबसे बड़ी यही है, सच बात है कि हमारे गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरुदेव के शिष्य हैं ये, सबसे बड़ी हमारे ग्रुप की अब यही है। बड़ी अवस्था में छोटी हूँ, पर हमारी सबसे बड़ी यही है हम लोगों की, क्योंकि हमारी हम लोग एक गुरु समान है। हमारे जो गुरुदेव हैं वो इनके भैया लगे, मतलब हमारे गुरुदेव इनके भाई हैं, है ना। तो ये हमारे गुरु समान है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, श्री जी तो कृपा करती हैं, बड़ी बड़ी कृपा है। तो एक भलाई गा देते हैं आपके लिए मुस्कान सखी, क्योंकि आप कुंज में रेगुलर हैं, कथा रोज सुनती हैं, तो आपके लिए एक सुंदर सी भलाई गा देते हैं। महल में सहचरी आई है, महल में सहचरी आई है, सहचरी आई है महल में, हितजू की प्यारी आई है, महल में सहचरी आई है। श्री हरिवंश कृपा कर दीनो, अपनो जान सेवा में लीनो, यह रूप दिखाई है, महल में सहचरी आई है, महल में प्यारी आई है। अनूठा आज मंगल है, चलो मिले व्यास घर यारी, अनूठा आज मंगल है,
चलो मिल व्यास घर आरी। और बड़ी कृपा है मुस्कान जी आप पे, आपको दीक्षा हुई है और ऐसे संप्रदाय दीक्षा हुई है। यो ब्रह्म रुद्र शुक्रार्ध विश्व मुखैरालच्युतो न सहसा पुरुष तस्य ब्रह्मेश्वराद सुदुरूह पदार विंद श्रीमद परात परमा भुतवैव वाया। सबसे दूर है जो मार्ग, सबके लिए दुर्लभ है। इस मार्ग, ये जो मंत्र आपको मिला है सबके लिए दुर्लभ है, सब इसकी याचना करते हैं, किसी को नहीं मिल पाया। देखिए कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। देखो ऐसा दीक्षा तो होती है, दीक्षा भी बहुत कम जीवों की होती है। जिस जीव की दीक्षा हो गई वो इस संसार सागर से मुक्त हो गया, कान मंत्र मिलते ही वो मुक्त हो गया। गुरुदेव ने वीडियो में कहते हैं आप मुझसे दीक्षा ले लो, 3 बार बस शरणागत मंत्र बोल दो, उसके बाद जीवन में भजन ना करो तो भी तुम नरक नहीं जा पाओगे। गुरुदेव ने बात बोली थी और हमारे गुरुदेव के मुख से इनको तो मिला है, तो भाई बड़ी कृपा है इनके लिए। सब आपको बधाई देते हैं, अपने गुरु के आनंद रहें, खूब हरिवंश नाम का जप करें, खूब जो आप पे कृपा करें और आपको सब प्रकार के अपराधों से दूर रखें और आप हम सब पे कृपा करें, ये आपसे कृपा की याचना करते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अभिनव भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, वरना फिर हम लोग चीजों को शेयर कराएं। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश भैया मैं लिख दूं आपको वो मतलब यहाँ पर मैसेज में? जी जी बताइए। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जी जी ठीक है, जब तक ये लिख रहे हैं तब तक हम जो है हिज्जू की आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर लोरी क्वेश्चन ले लेंगे। बोरी सखी जो मेरा एक क्वेश्चन था, पिंटू कुमार जी आप कौन से ग्रुप में ऐड है? पिंटू जी आपको अभी देखा नहीं था मैं, हमने आज जब बड़े एक्टिव हैं, कौन से ग्रुप से आए हैं आप? किस ग्रुप से आपको लिंक मिला कथा का? माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप पिंटू जी? शेयरवंश हाँ, मैं अभी थोड़ी न्यू हूँ। अच्छा आप सखी हैं? पिंटू नाम तो हमको किसी पुरुष का लगा, क्षमा कीजिएगा। अच्छा अच्छा क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। चलिए जब तक श्री हिज्जू की आरती कर लेते हैं। चलिए आप लोग को हम स्क्रीन शेयर कर देंगे, आप लोग संग संग में गाइएगा, ठीक है? व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, श्री गुरु चरणन पे मैं बलि बलि जाऊं। कृपा रूप वंशी वपुआए, राधा वल्लभ लाड लड़ाए। श्री हरि वंश नाम नित नित गाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री हरि वंश नाम नित गाऊं, आरती गाऊं मैं बलि बलि जाऊं। श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। रसिकन को जू परम सुखदानी, श्री तजू की पावन वाणी। गान करूं नित कबहु न गाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री व्यास मिश्र के नयन के तारे, माँ तारा के प्राणन प्यारे। चरण छाप और शीस चढ़ाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। सोचो, चरण छाप और शीस चढ़ाऊं। जय हो। व्यास सुवन तेरी
आरती गाऊं श्री राधे की प्यारी वंशी, यही राधा मोहन की अंशी, महल टहल की सेवा पाओ, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे बलि बलि जाऊं, श्री गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, झाज मृदंग वेणु नित बाजे, उर में श्री हरिवंश विराजे, हरिवंश विराजे, हरिवंश विराजे, झाज मृदंग वेणु नित बाजे, उड़ में श्री हरि वंश विराजे, मन मंदिर में तुम्हें बिठाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, एक सहचरी फूल बिछा फूल चढ़ावे, एक सहचरी चवर डुरावे, एक सहचरी फूल चढ़ावे, एक सहचरी चवर डुरावे, उन्नित उठ मंगल भोग लगाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, शीत लघु सकी नित गावे, मैल टैल की आस लगावे, शीत लघु सकी नित गावे, महल टहल की आस लगावे, निकुंजन में सह चरी बपू पाऊं, निकुंजन में सह चरी बपू पाऊं, श्री व्यास सुमन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री जय श्री हरिवंश। कोई सखी आप मुझे बता दो आप कहाँ से दीक्षित हो? पिंटू जी। क्यों भैया बता तो दे, आपको कुछ काम है क्या विशेष? आप हमको मैसेज कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। खैर हमें लगा कि आप अभी आधार कार्ड मांगेंगे हमारा। भैया जैसे आपने बोला कि गुरुदेव भगवान से डांट सुनना बहुत अच्छा होता है, तो हम अभी प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव भगवान से दूर हैं। अगर हमने किसी और से भगवान से डांटा तो सेम है बिल्कुल। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एव चराचरम, है ना? भगवान हर रूप में व्याप्त है। तो भगवान हर रूप में व्याप्त है, तो वो किसी भी रूप में आकर के आप गुरुदेव जो है वो हर रूप में व्याप्त है, तो गुरुदेव किसी भी संत के रूप में आकर के आपको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। उस बात का ध्यान रखें। सभी संत गुरुदेव में व्यास ही है। लिख रहा है दादा गुरुदेव भगवान से क्या चीज? दादा गुरुदेव भगवान से क्या चीज? संत ने आज्ञा कर दिया तो उन्हीं की आज्ञा को हमने गुरुदेव की आज्ञा माननी चाहिए। देखिए क्या है, भगवान क्या बात चल रही है हमें पता नहीं चल रहा है। श्री हरिवंश। तो आप कह रहे हैं कि आज्ञा मान, इसकी में सूक्ष्म बात है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अब हमारे गुरुदेव हैं, सब गुरुदेव भगवान,
अब जो मलुक पिठाले गुरुदेव भगवान है, तो दोनों ही हमारे गुरु समान है। अब मलुक पिठाले गुरुदेव भगवान की आज्ञा करते हैं, एकादशी रखो, राधाष्टमी का व्रत रखो, वो उनकी आज्ञा है, पर उनकी आज्ञा हम अनुसरण करेंगे। पर अब वो कहेंगे कि एकादशी व्रत रखो, तो ये आज्ञा का अनुसरण हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हम नहीं रख सकते, इसलिए जो है हम इस व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमको आज्ञा का पालन करना है, उनकी सब आज्ञा का पालन करना है, पर इस बात की मर्यादा में रहते हुए कि जो हमारी गुरु आज्ञा है उसकी अवहेलना ना हो जाए। बाकी हमको सब आज्ञा के पालन करना है। वो ऐसी आज्ञा करते हैं कि जैसे कि जो हमारे गुरु आज्ञा के विरुद्ध जा रही है, तो उसका पालन हमको जो है चरणों में निवेदन करना है। क्योंकि इस वजह से क्षमा कीजिएगा, वो बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, हमारे अंदर हवन हो रहा है, क्षमा कीजिएगा। आरती में जाते हैं, गणेश आरती की धुन में राधा 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 गाते हैं, ये ठीक है क्या? बहुत सुंदर बात है, गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे, बहुत सुंदर। ब्रह्म संहिता में आता है कि गणेश जी अपने चरणों में श्री कृष्ण का चरण धारण करते हैं। श्री कृष्ण जिनका चरण धारण करते हैं वो कौन है? श्री राधा रानी, और वो तो बड़े प्रसन्न होते हैं किशोरी जी के पास। बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? पिंटू जी आप हमको इनबॉक्स कीजिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है पिंटू जी? अभी आपको सब सुनाई दे रहा है, तो हमको मैसेज कीजिएगा पर्सनली, आपको जो इंक्वायरी चाहिए सो हम आपको दे देंगे। श्री हरिवंश, ठीक है, अब श्री जी को शयन करा देते हैं। जी शिवानी जी, श्री हरिवंश कोई प्रश्न है आपका? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शिवी जी, मेरा ना एक प्रश्न था। जी जी बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मेरे को क्या है, मतलब लोग चेंज क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और ये चीज ना मुझे बुरी लगती है, मतलब कि मैं कुछ गलत भी नहीं करती, किसी के साथ ना बुरा करती, लेकिन इंसान ना चेंज हो जाता है। कोई भी है, कोई बच्ची है, कोई बड़ा है, कोई औरत है, आदमी है, कोई लड़का है, लड़की है, मतलब ये सबके लिए है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका प्रश्न बहुत सुंदर। इसका आंसर हमको बहुत गुरु के पास से आपको देते हैं, ठीक है? हाँ एक जी। बार की बात है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, हमने एक सपना देखा कि हमने जो है सेब का बीज गाड़ा। पूरा सपना चल रहा है, सेब का बीज गाड़ा, उसमें पानी दिया, फिर उसके खेत उसमें सिंचाई करी, खाद डाली, थोड़ा पौधा बड़ा उसका देखभाल करी, हवा से बचाया, पानी से बचाया, धूप से बचाया, बहुत बड़ा पौधा हुआ। फिर उसमें धीमे धीमे सेब निकले, फिर सेब थोड़े पके, फिर सेब हमको प्राप्त हुए। पूरी रात हम यही सपना देखते रहे, पूरी रात सपना देखते रहे, और देखने के बाद जब सुबह मेरी आंख खुली, एकदम नींद खुली, तब देखा इतनी मेहनत जो मैंने करी थी, बीज बोया, ये किया, वो किया, सिंचाई करी, खाद डाली, उसकी रक्षा करी, इतनी मेहनत मैंने करी, वो सब बर्बाद। कि वो तो एक सपना था, सब खत्म हो गया, एक क्षण में सब खत्म हो गया। नहीं पेड़ दिखा, नहीं मेहनत दिखी, नहीं हम दिखे, कुछ नहीं, फल भी नहीं दिखा। यही बात कहते हैं भोले बाबा रामचरितमानस में। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक दिन पता है हम जब निकुंज में जाएंगे शिव जी के पास, तो हम निकुंज में जाना तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक विमान उतर के आएगा, उस पर बैठ कर जाएंगे, वो तो एक औपचारिक बात है। पता है क्या होगा? हम सो रहे हैं, आप और हम सब लोग सो रहे हैं, ये सपना चल रहा है इस समय, पता है आपको? ये सब एक सपना चल रहा है, ये जगत सब सपना है। जिस दिन हमारे आँख खुलेगी तो हम निकुंज में जगेंगे, हम बोलेगा इतना लंबा सपना, यानी क्या क्या किया उस सपने में। ये सिर्फ एक सपना चल रहा है और कुछ नहीं है। अब मेरी बात को जो समझ गया, इस बात को, वो व्यक्ति को जीवन में कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, ना ही उसको कोई बात को बुरा लगेगा। ये एक सपना चल रहा है, एक दिन आँख खुलेगी और हम कहाँ जगेंगे? श्री जी के सामने जगेंगे। रही बात संसार के बदलने की, संसार के बदलने की बात क्या है ना, वो तो बदलेगा। संसार का बात ही यही, संसार का स्वरूप ही यही है। अब एक बात बताओ, आप इतना जानती हो जैसे कि नींबू है, अब नींबू का रस आप सोचो, अरे एक हर बार खट्टा ही क्यों निकलता है? एक बार मीठा रस निकाल दे नींबू, वो नहीं निकाल सकता, उसका गुण ही यही है, वो खट्टा ही देगा, इसलिए उसका गुण ही। इसी प्रकार इस संसार का गुण ही यही है कि बदलेगा, ये बदलने का ही संसार है। हर व्यक्ति बदलता है इस संसार में, इस संसार में कोई स्थिर नहीं रहेगा।
जब ये हम जिस पृथ्वी में रहे, वो पृथ्वी स्थिर नहीं, क्या पृथ्वी अपनी जगह पे खड़ी है? पृथ्वी अपनी जगह पे नहीं खड़ी। जब पृथ्वी स्थिर नहीं तो पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति कैसे स्थिर हो जाएगा? कोई व्यक्ति स्थिर नहीं है संसार में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, अमोइबा हो गया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोसॉफ्ट देखते हैं, वो भी चलते हैं। संसार में कोई स्थिर नहीं है। जब स्थिर नहीं है तो कैसे कैसे वो नहीं बदलेगा? इस संसार में हर कोई बढ़ेगा। संसार का नाम ही है दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है। अब इस संसार को भूलना है। कैसे भूलना है? सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे हम भजन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, वहां का नाम जप करेंगे, संतों का संग करेंगे, वाणियों का स्वाध्याय करेंगे, वैसे वैसे हमको ये भान होगा कि ये सब सपना है। और जब हम समझ जाएंगे, एक बात बताओ, जब कोई हम लोग नाटक देखते हैं, नारी नौटंकी देख रहे हैं, तो जो नौटंकी जो लोग कपल प्ले कर रहे हैं, तो हमारी नजर में वो पति पत्नी है, बड़ा प्रेम है पति पत्नी में, ऐसा नौटंकी करेंगे कि प्रेम चल रहा है। पर वो भी मन में जानता है, जो लड़का वो भी जानता है कि नौटंकी, लड़की भी जानती है कि नौटंकी है। वो जानते हैं, इसलिए वो करेंगे तो प्रेम, पर उनके मन से वो भाव प्रकट नहीं होगा। और हम नहीं जानते तो हमारे मन में उनके प्रति वात्सल्य भाव आ जाए कि हाँ ये लोग बड़ा प्रेम कर रहे हैं, उनके मन में नहीं आएगा। इसी प्रकार जो भक्त होता है वो संसार में तो रहता है, वो जानता है कि ये सपना है, वो जानता है कि नौटंकी है। एक दिन मेरी आंख खुलेगी शिव जी के सामने और निकुंज में हम जग करके उठेंगे। ये सब एक सपना है, बहुत लंबा सपना है, बहुत लंबा सपना है। ये सपना चल रहा है, सबको सपना चल रहा है। और इस सपने से हम तभी निकल पाएंगे जब हम जो है नाम जप करेंगे, जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। तो इस संसार तो बदलेगा ही। अगर आप नींबू से एक्सपेक्ट करें कि मीठा रस दे दो, तो नींबू से शहद नहीं निकलना, नींबू से खट्टा ही निकलेगी, नींबू से शहद नहीं निकलेगा। और शहद कभी खट्टा नहीं होगा। तो अपना सबका स्वभाव होता है। ये संसार में हर एक व्यक्ति चेंजेबल है, हर एक व्यक्ति चेंजेबल है। कोई व्यक्ति जो है स्थिर नहीं रहेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई स्थिर है, क्योंकि आप दुखी इस समय क्यों है, आपको आपने कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? आपकी एक्सपेक्टेशंस था जो आपको हर्ट कर रही हैं। आप एक्सपेक्ट ही मत करो, क्योंकि आप जान चुकी हो, आप नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ना, आप भक्त हो। आप जानती है कि संसार जो है गतिशील है, परिवर्तनशील है, तो इतना किसी को पे ट्रस्ट करो ही क्यों, इतना एक्सपेक्टेशन करो ही, क्योंकि आपको पता है ये सब बदलेंगे, एक दिन बदलेंगे। और बदलते भी हैं, हर कोई बदलता है, संसार में कोई स्थिर नहीं रहता है। इसलिए जो व्यक्ति बड़ा प्रेम करता है, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता है, पत्नी मर जाएगी तो क्या करेगा? जल्दी जलाओ, उसको जलाओ। क्या रखेगा? एक दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, एक हफ्ता रख लेगा। जब शरीर गलने लगेगा तो क्या वो अपने रखा रहेगा? नहीं रखेगा, खुद जला के आएगा अपने हाथों से पत्नी को। तो कोई गतिशील नहीं है। जिस माँ को हम बड़ा प्रेम करते हैं, जिस माँ की क्षण हम एक क्षण नहीं रह सकते, मम्मी मम्मी, एक दिन भी मम्मी चले जा रही है, तुम कहाँ हो, तुम्हें याद आ रही है, पर नहीं रह सकते एक क्षण मम्मी के बिना। जब अगर हम किसी की माँ जो है चली जाती है दुनिया से, तो क्या करते हैं? उनको शमशान में छोड़ के सब आ जाते हैं। सोचते हैं हम लेके तो माँ को गए थे, पर माँ को छोड़ के आ गए। कभी देखने भी गए माँ को, माँ कैसी है? कोई देखने जाता है? अरे तुमको छोड़ गया था शमशान में, ठीक हो? क्योंकि वो खत्म हो गई। इसलिए परिवार, संसार गतिशील है, हर कुछ बदलता है संसार में। अगर हम ये सोचेंगे ना, हम सोचने लगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि हमने जाने नहीं संसार को। संसार को जान लेंगे तो दुख होगा ही नहीं। तो ज्ञान से ही दुख का खंडन होगा। आप अगर इमोशनल रहेंगी, सेंसिटिव रहेंगी, तो अपने आप को हर्ट करेंगी। आप ये जान लीजिए कि संसार गतिशील है, हर कोई बदलता है, तो आपको दुख होगा ही। ठीक है श्री हरिवंश? जी, थैंक यू श्री हरिवंश। आपको समझ में आया? हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनना। समझिए कि संसार में सब ऐसे ही होते हैं। ये संसार है, अब हाँ जल्दी जल्दी जी, भजन करके भगवान के पास जाना है। बिल्कुल। जी जी, श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे। जी जी, श्री हरिवंश सखी जो आरती सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कृष्ण से रिश्ता बनाइए, वो कभी चेंज नहीं होंगे, फिर चाहे आप चेंज हो जाना। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठाकुर से रिश्ता बनाइए, वो कभी चेंज नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव भैया के पास कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका अरे भगवान, हे भगवान, ऐसे मत कहिए आप लोग। हाँ, एक और है।
भैया राधा वल्लभ जो के मंदिर में राधा रानी को ढक के क्यों रखा जाता है? क्योंकि राधा रानी के दर्शन का अधिकारी हर कोई नहीं है। ठाकुर जी को देखने के बाद कोई जिंदा हम तो भाई घायल हो जाते हैं ठाकुर जी को देखने के बाद। संसार में घायल हुए ना, हम तो कहते हैं कभी गोली नहीं पड़ी हमको, भगवान चाहते हुए थे कभी गोली पड़े, पर कई गोली मार चुके हैं राधा वल्लभ जी अपने नेत्र से। उनको देखने के बाद ऐसे जब गोली पड़ती है, हमने सुना है जब गोली पड़ती है तो गोली पड़ने के बाद जो है व्यक्ति की बॉडी जो है एकदम स्थिर हो जाती है, वो चल नहीं पाता, एकदम रुक जाता है। वो गोली पड़ती है तो एकदम वो स्थिर हो जाता है। वैसे हाल कुछ होता है राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद, स्थिर हो जाते हैं। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मगुमान तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। तो भैया हमको तो कई गोली पड़ी है उनके नैनों की। जब हमारे ठाकुर जी के नैना इतने सुंदर, तो प्रिया जी के नैना क्या होंगे भाई? ठाकुर जी तो देखेंगे ही नहीं, प्रिया जी को ढक कर रखते हैं भाई। प्रिया जी आप ढक के रहो, ठाकुर जी नहीं हमारी तरफ नहीं देखेंगे, और आपको किसी ने देख लिया तो वो गया, फिर निपट जाएगा आपको देखते, इसलिए प्रिया जी को ढक कर रखते हैं। ये भाव हमारा प्रेम का, बाकी सिद्धांत अलग कहता है, ये प्रेम का भाव है। श्री जी को शयन कराते हैं, बहुत सारे प्रश्न होंगे, अब बाकी के प्रश्न कर लेंगे। श्री रमेश और पिंटू जी, यहाँ पे वार्ता करना मना है, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको नंबर लिख के देते रहेंगे। आँखियों में नींद